आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के पास जो इस्लामाबाद में आते हैं सन 2008 में, मिडिल पास हैं। आज ये लाखों नहीं करोड़ों में खेल रहे हैं। मशवरा कोई देता था इसको किसी सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती करवा देते हैं, कोई कहता था कि जी बर्गर का ठिया लगवा देते हैं। मेरा जो ख्वाब है लाखों करोड़ों रुपए वाला फर्नीचर हम उनको हजारों में प्रोवाइड करते हैं। भाई माशाल्लाह 2008 से आपने सफ़र का आगाज़ किया। अलीपुर आपका एक छोटा सा कस्बा जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ का ये शहर बनता है, फिर ये इस्लामाबाद में आना कैसा हुआ? 2008 में यहाँ पे इस्लामाबाद में आया था। मैंने यहाँ पे आके जो ना बेसिकली पहले मजदूरी शुरू की और मेरे भाई की छोटी सी दुकान थी 10 बाई 10 की फर्नीचर की, तो उस पे हमने अपना काम स्टार्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं जी मेहनत करनी चाहिए और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। 2008 से लेकर आज 2024 है और हमारे पास इस टाइम जो बंदे काम कर रहे हैं वो आपसे पूछूंगा। मुझे ये बताइएगा, जब आप इस इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में आए उस वक्त आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, 8 जमातें आप पास थे, बेयारो मददगार थे, बेरोज़गार थे। 17 साल की उम्र में आपने लव मैरिज भी की, वो क्या कहानी थी? बेसिकली सर आपको पता है जिस तरह गांव में ना जल्दी शादियां हो जाती हैं, तो मेरी भी इसी तरह हुई। 2017 में 2008 में ही शादी हुई और लव मैरिज ही थी माशाल्लाह, और अपने घर में ही यानी कि अपनी बिरादरी में ही की। लेकिन साहब जरे जब वो कहते हैं ना, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आता है तो फिर आपको महसूस होता है कि बाहर निकलना चाहिए। तो मैं भी इसी तरह इसी तवस्सुस के तौर पे रिस्क हिलाल कमाने के लिए यहाँ इस्लामाबाद में आ गए। तो यहाँ पे आपने पहला काम क्या किया था? देखिए जी, मैं जब पहले यहाँ पे आया था तो मेरे भाई के जो दोस्त थे तो वो मशवरा कोई देता था इसको किसी सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती करवा देते हैं, कोई कहता था कि जी बर्गर का ठिया लगवा देते हैं। इस तरह ना मुख्तलिफ मशवरे चल रहे होते थे। तो आपने ये काम किया फिर? हाँ वो किया, लेकिन वो इनकी ख़त्म कर दिया इतना जल्दी कि वो यानी कि कामयाब नहीं हुआ। फर्नीचर की तरफ कैसे आए आप? ड्यूरिंग ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड आप? मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ना 2009 से लेकर 2000 तकरीबन 11 तक जब पीपी की हुकूमत थी, मैंने एक फेडरल मिनिस्टर के साथ एज ए ड्यूटी की एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं यानी कि हमारी ड्यूटी होती थी शाम को, तो मैं सुबह अपनी शॉप करता था, शाम को वहाँ पे ड्यूटी करता था उधर उनके साथ। तो ये चलता रहा 2009 से 2012 तक। उसके बाद फिर मेरी अपनी दुकान माशाल्लाह जो हमारे भाई ने छोटी स्टार्ट की हुई थी 10 बाई 10 की फर्नीचर के साथ, हम पहले ऑक्शन का हम काम करते थे, तो वो भी माशाल्लाह फिर अच्छा रन होना शुरू हो गया। फिर 2014 में हमने ना अपना शोरूम बनाया, 2017 में हमने फिर अपना कारखाना बनाया, फिर वेयर हाउस, ये अभी जिस तरह हम बैठे हुए हैं ये वेयर हाउस बनाया। मेरा जो सपना है, मेरा जो ख्वाब है, मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए लाखों करोड़ों रुपए वाला फर्नीचर हम उनको बिल्कुल हज़ारों में प्रोवाइड करते हैं। ये आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम देखते हैं कि एक सिर्फ बेडरूम जो बेड सेट होता है वो लेने जाए ना तो वो 8 लाख से 10 लाख का मिलता है, वही चीज़ आप पूरा सेट दे देते हैं 2 लाख का। ये वो जो लकड़ी नाकारा होती है, क्या गारंटी देते हैं इस चीज़ की आप? वसीम भाई हम गारंटी देते हैं हर चीज़ की, रिटर्न में गारंटी देते हैं। लकड़ी कहाँ से उठाई थी फिर वो? और अपनी यहाँ पे हम लकड़ी मंगवाते हैं, मुल्तान से मंगवाते हैं, साहिवाल से मंगवाते हैं। हमारी खुद की प्रोडक्शन है, खुद हम बनाते हैं यहाँ पे फर्नीचर और खुद ही यानी कि प्रमोशन करते हैं, लोग लेके जाते हैं। तो ये पहले ऑक्शन से आपने ये काम स्टार्ट किया, अभी आपने इस्लामाबाद का ये बड़ा मारूफ इलाका है G11 का, सस्ता इलाका नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक पूरा वेयर हाउस है जो आपने खुद तरतीब दिया था, ये क्या कहानी है? वसीम भाई बेसिकली मेरा एक सपना है कि यार हमारा ना एक तरीके से एक चेन के थ्रू हम चले ना। तो जिस तरह आपने मेरा शोरूम भी देखा है, शोरूम हो गया, ये वेयर हाउस हो गया, कोई भी आता है भाई बहन तो हम उनका सामान जब बनाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से यानी कि अपने कारखाने से लेकर पॉलिश से लेकर उनको तस्वीरें भेजते हैं, फिर उनको पीछे वेयर हाउस में पैकिंग करके सामान भेजते हैं उनको। आपने सबसे पहले अपने अजीज़ों का सोचा, रिश्तेदारों का सोचा? क्योंकि मौजूदा दौर में तो रिश्तेदार जो कहते हैं वो जड़ें काटते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते। तो अभी आपके पास कितने वर्कर्स हैं और आपके रिश्तेदार कितने हैं? वसीम भाई देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे बहुत अच्छे हैं। देखिए एक भी लोगों को कहते हैं जी कि रिश्तेदार जड़ें काटते हैं। देखिए अगर आपकी बरादरी में कोई स्ट्रॉन्ग पावर बंदा होगा तो वो आगे किसी को सपोर्ट कर सकेगा, अगर वो खुद ही कमज़ोर होगा तो वो आगे क्या किसी को सपोर्ट करेगा।
ठीक है सर। तो इसी तरह मैं जब आया था मेरे पास मैं 17,000 लेके आया था, 17,000 रुपये। उस दौर में 17,000 रुपया ये लेके आए थे आप? 17,000 में लेके आया था, वो भी मेरी वालदा ने हमें दिया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और उस टाइम में अकेला आया था। अभी इस टाइम जो मेरे वो जेवर बेचा था या भैंस बेची थी? गाय थी हमारी गाय हमारी बेची थी और 17,000 रुपये में मैं लेके आया था माशाल्लाह। 17,000 से आज आप माशाल्लाह ये वेयर हाउस जो है इसका हदूद अरबा है कोई 3-4 कनाल का? सर ये जो मेरा पूरा एरिया है ना, वैसे पूरे इस्लामाबाद में सबसे बड़ा हमारा एरिया है। जो मेरा ये जिस वेयर हाउस में हम बैठे हुए हैं ये 7,500 स्क्वायर फीट है। शोरूम जो मेरा है वो है तकरीबन 5,500 स्क्वायर फीट के ऊपर। और मेरा जो कारखाना है वो है 6,500 स्क्वायर फीट के ऊपर। और इसी तरह जो मेरा स्टोर है वो है तकरीबन कोई 2500 स्क्वायर फीट के ऊपर। फिर मेरे कुशन मेकरों का एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट। कम से कम ये कोई 7-8 कनाल जगह बन जाती है। लेकिन आपके पास अभी कितने वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं? इसका रेंट कितना दे रहे हैं? रेंट में वसीम भाई बताता चलूँ तो हमारे पास जो कुछ लड़के जो है ना तकरीबन 20 लड़के जो है ना वो है हमारी सैलरी के ऊपर। और तकरीबन कोई 30 से 35 लड़के जो हैं वो है ठेके के ऊपर। हमारे पास ज़ीरो से बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता। अपने गांव से लेके आया हूँ, अपने कोई कज़न है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है, कोई इस तरह सबको यहाँ पे ट्रेन किया है माशाल्लाह। अपने कारखाने में उनको काम सिखाया है और आज माशाल्लाह एक हफ्ते का वो कमा रहे हैं। कोई 40,000 एक हफ्ते का कमा रहा है, कोई 45,000 कमा रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैस रोज़गार हैं। कभी कोई धमकी शमकी आई? नहीं सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मैं एक मौलाना तारिक जमील साहब की मैंने एक तकरीर सुनी थी कि आप अपने रिज़्क़ के हिलाल से जो आपका बिज़नेस है ना, आप साल में ना जाएं, साल में ज़कात नहीं निकालनी है आप लोगों ने, आपने हर महीने ज़कात निकालनी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्लाई कर चुका हूँ अपने ऊपर। और 2014 से जब से मैंने शोरूम बनाया है और मैं उससे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को हर महीने। और मुझे एतमाद है और उस हदीस पे पूरा एतबार है कि जो बंदा ज़कात निकालता है उसके माल भी ख़राब नहीं होगा और उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह।